देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर वर्ल्ड न्यूज़। अमेरिका में तूफ़ान ने तबाही मचा दी है और समुद्री तूफ़ान के बायस मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बताया गया है कि अमेरिका की कई रियासतें समुद्री तूफ़ान आइडा की जद में है, जबकि सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। रियासत लुजियाना में 10 लाख घर बिजली से महरूम हो गए और मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी कमी हो गई है, जिस पर लोगों ने अशिया के स्टॉल लगा लिए हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने तूफ़ान के बायस रियासती इमरजेंसी लगा दी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि आलमी सतह पर 4 अरब से ज़ायद अफराद को एक ऐसे वक्त में कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है जब कोविड-19 की आलमी वबा उनकी ज़िंदगी और मैशत को तबाह कर रही है। ILO की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट बराए 2020-2022 से पता चलता है कि कोरोना की आलमी वबा ने रोज़गार की दुनिया को किस हद तक मुतासिर किया है। ये रिपोर्ट इस अदम मसावत को बेनकाब करती है जो कोरोना की आलमी वबा के नतीजे में जन्म लेने वाली माशी परेशानियों के बायस गुर्बत की दलदल में फंसे हुए तरक्की पजीर गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान मौजूद है। रिपोर्ट ये भी जाहिर करती है कि दुनिया की आधी से भी कम यानी 47% आबादी को कम अज़ कम एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद हासिल है, जबकि तकरीबन 4 अरब 10 करोड़ अफराद को, जो दुनिया के कुल आबादी का 53% है, आमदनी का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। रिपोर्ट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ इलाक़ों में पाए जाने वाले अदम मसावत पर भी रोशनी डाली गई है। मिसाल के तौर पर आलमी इदारे मेहनत के डायरेक्टर जनरल गई राइडर कहते हैं कि यूरोप और वस्ती एशिया में 44% आबादी को कम अज़ कम एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि अफ्रीका में सिर्फ 17.4% आबादी के पास समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर बच्चों की अक्सरियत यानी 73.6% को समाजी तहफ़्फ़ुज़ का फ़वाइद हासिल नहीं है और सिर्फ 45% के लगभग हामिला ख़वातीन और माओं को ज़चगी का माली तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जबकि ऐसे सिर्फ 39% अफराद को क़ानूनी तौर पर बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ का फ़वाइद मौसूल है, जो काम करने की उम्र के दायरे में आते हैं। ज़रा तसव्वुर करेंगे वबाई हालत में वो किस सूरत हाल से गुजरते होंगे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइन सूबे के एक हाई स्कूल में फायरिंग से एक तालिबे इल्म की मौत हो गई। विंस्टन सैलम पुलिस सरबराह कर्टिना थॉमस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ शहर की माउंट तरोब हाई स्कूल में फायरिंग से एक तालिबे इल्म ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी तालिबे इल्म को फौरी तौर पर वेक फ्रिस्ट यूनिवर्सिटी बुटशिट मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुश्तबा हमलावर तालिबे इल्म अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वाक़े के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। इससे कबल पीर के रोज़ एक तालिबे इल्म को वेलिंगटन के न्यू हैनोवर हाई स्कूल में इसी तरह एक वाक़े में गोली मार दी गई थी।
चंद रोज कबल अफगान दारुल हुकूमत काबुल के हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अब गेट पर होने वाले धमाके से मुतालिक नए इंकशाफ मंजर आम पर आए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर अब होने वाले धमाकों से पहले बरतानिया और अमेरिका को हमलों की खतरात का इल्म था। इसके बावजूद बरतानिया शिफत खाने ने इनखला के ख्वाहिशमंद अफगान शहरियों को एयरपोर्ट की गेट पर जमा होने की हिदायत की। बरतानिया इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह इंकशाफ बरतानिया हुक्काम के सामने आने वाली ईमेल से हुई थी, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत की जानिब से ईमेल की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल काबुल के एयरपोर्ट के करीब अब गेट पर होने वाले धमाके के नतीजे में 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत तकरीबन 200 अफराद हलाक हो गए थे। मछेरा रातों रात करोड़पति बन गया। जानिए मछेरे के हाथ ऐसा क्या लगा कि देखने वाले हैरान रह गए। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपके हाथ कोई खजाना लग जाए और आप करोड़पति बन जाए? जबकि मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मछेरे ने भी कभी नहीं सोचा था। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो गया था तो मछली पकड़ने, मगर वापसी पर वो करोड़पति बन गया। हुआ कुछ यूं कि 28 अगस्त को मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले चंद्रकांत नामी शख्स मानसून सीज़न के बाद समंदर में मामूल की तरह मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ने के दौरान उसे महसूस हुआ कि इसका जाल भारी हो गया है। चंद्रकांत ने फौरी जाल को बाहर खींचा तो इसके साथ कश्ती में मौजूद साथी देखकर हैरान रह गए। दरअसल चंद्रकांत ने एक बार में 150 से ज़ायद गोल्ड मछलियां पकड़ ली थी। गोल्ड मछलियां दुनिया के कई ममालिक में नायाब है, जबकि इस नस्ल की मछलियों की मांग ज़्यादा है क्योंकि ये मछलियां अद्वियात बनाने में भी काम आती है। मछली की इस किस्म को सोने का दिल रखने वाली मछली भी कहा जाता है। ताहम कश्ती पर मौजूद माही गिरोह ने इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड मछलियां पकड़ने का मतलब था कि करोड़ों की मछलियों के जरिए हासिल किया जा सकता है। जब चंद्रकांत अपने साथियों समेत वापस घर पहुंचे तो उनकी ये मछलियां नीलामी के लिए रखी गई, जो कि 1 करोड़ 48 लाख भारतीय रुपए में फरोख्त हुए। इसी तरह एक आम माहीगीर एक दिन में करोड़पति बन गया। ये मानव के लिए यार मानव के लिए ये कसरत के लिए शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के नज़रियात से मुतासिर एक शख्स ने न्यूजीलैंड के एक मार्केट में 6 लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। फ्रांसी खबर रसां इदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड के वजीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि हमलावर एक श्रीलंकन था जो 2011 में न्यूजीलैंड आया था और इसका नाम दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में शामिल है। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द जुमे के रोज़ ऑकलैंड के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ, जहां इसने डिस्प्ले पर रखी हुई एक चाकू उठाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसिंडा आर्डर्न का कहना था कि इस वाक़े में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है।
वाक़े के जगह पर मौजूद पुलिस जो कि हमलावर की निगरानी कर रही थी ने वाक़े के 1 मिनट के अंदर अंदर हमलावर पर गोली चला दी। जासिंडा एड्रिन का कहना था कि आज जो हुआ वो नफरत आमेज और गलत था। उन्होंने मजीद कहा कि यह वाक़या किसी मजहब या कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करता। There's someone here with a knife, babe. He's got a knife. Fuck. Oh my god, everyone just ran out of the fucking neural morph, aren't they? Oh, you've been stuck. This one. Holy fuck! What the fuck? Hello? Oh my god, some fucking... Bro! Fuck, there's somebody in there with a knife, aren't they? Motherfucker. Fuck, even I'm fucking scared. Yeah. Fuck, man, somebody got stabbed up and... Oh shit! Oh my god, dude! Oh, bro! Oh no! Oh, bro, look what happened, bro. Some fucking... What happened today was despicable. It was hateful. It was wrong. It was carried out by an individual, not a faith, not a culture, not an ethnicity, but an individual person who was gripped by ideology that is not supported here by anyone or any community. He alone carries the responsibility for these acts. Let that be where the judgment falls. अफगान खवातीन काम कर सकती है लेकिन इन्हें विजारत मिलने का इम्कान नहीं। तालिबान के मौक़ूफ़ पर बैनुल अक़वामी बर्दारी अब भी तशवीश का इजहार कर रही है। दूसरी जानिब अफगान खवातीन जो जमहूरी हुकूमतों में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम देती आ रही है वो भी तज़ब्ज़ुक़ का शिकार है। कई दिगर खवातीन की तरह अफगान फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली हज़ारों खवातीन अहलकार और अफसरान फ़िक्रमंद है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। क्या तालिबान इन्हें इसी तरह काम की इजाज़त देगा जिस तरह वो साबिक़ हुकूमतों में करती आई हैं। अफगान फ़ौज में शामिल उन चंद खवातीन जनरल्स में से एक हैं जो 15 अगस्त को काबुल में तालिबान के कब्ज़े के बाद मुल्क छोड़ गई थी। मज़ारी उमनी इन दिनों फ्रांस में पनाह लिए हुए हैं जिनका कहना है कि वो अपनी उन साथियों के लिए फ़िक्रमंद है जो अब भी अफ़गानिस्तान में है, जो किसी न किसी वजह से मुल्क नहीं छोड़ सकती हैं। उनके बकौल फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली कई खवातीन उनसे रब्ता करके कहती हैं कि तालिबान उनकी तलाश में है और वो रातों में उनके घरों में छापे मारकर उनके बारे में अहले खाना से पूछताछ करते हैं। मनाजी उमनी ने कहा है कि उनके साथी अहलकार इन्हें बताते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लिए हुए हैं और उनसे सवाल करते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। ज़राए ने कहा है कि अपने साथियों के रोज़ाना इस तरह की दर्जनों फ़ोन कॉल्स मौसूल होती हैं जो उनसे कहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान ख़वातीन अहलकारों की मदद करें और उनकी आवाज़ दुनिया के सामने उठाएं क्योंकि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। तालिबान से मुताल्लिक़ कहा जाता है कि वो ख़वातीन को मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने के लिए सख्त गिर मौक़ूफ़ रखते हैं। ताहम तालिबान का अब ये मौक़ूफ़ है कि वो माजी की पॉलिसियों का तसलसल जारी नहीं रखेगी और ख़वातीन को शहरियत के मुताबिक काम करने की इजाज़त देंगे।
گرفتی عکس؟ میگرفتی دا بده دیگه چیزا خودش شما دیگه. خب میگرفتی دویزی. چرا نگرفتی؟ जापान के वजीर आजम योशी सोगा ने जल्द ही मुस्तफ़ी होने का इरादा कर लिए हैं। टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक जमात के एक हंगामी इजलास में सोगा ने ऐलान किया कि वो आइंदा इंतखाबात में पार्टी के सरबराह के तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह 72 साला सरबराह ममलकत ने 1 साल के अंदर अपने दौर इख्तिदार का अख्ताम कर दिया। बताया गया है कि सोगा का यह फैसला इंतहाई गैर मुतवक्को है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन के इंतखाब के लिए पसंदीदा शख्सियत ख्याल किए जा रहे थे। ताहम कोरोना वायरस की वबा के दौरान किए गए इक़दामात की वजह से इनकी हिमायत को राय आमा में तारीख़ के बदतरीन नतायज का सामना करना पड़ रहा है। गाज़ा पट्टी में अक्सरियत पसंद तंजीम हमास और दिगर फ़लस्तीनी ग्रुप ने मिस्र पर 3 फ़लस्तीनियों की हलाकत का इल्ज़ाम लगाया है। उन ग्रुपों के मुताबिक जुमेरात को सितंबर को मिस्र के सरहदी इलाके में वाक़ एक ज़ैर ज़मीन सुरंग में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। उन ग्रुपों की जानिब से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। क़ाहिरा हुकूमत ने इस सिलसिले में ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। गाज़ा पट्टी के इलाके में सन 2007 के बाद से फ़लस्तीनी ऐसे सुरंगों को मिस्र से असलहा और दिगर सामान स्मगल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहम गुज़िश्ता 2 साल से मिस्री दस्ते अक्सर ऐसे सरगर्मियों को तबाह कर देते हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि उनके जंगजों ने अगर हवाई फायरिंग की तो उनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा। काबुल में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बी अल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि काबुल और सोबन के अहदेदारों, रहनुमाओं और दिगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि हवाई फायरिंग करने वाले जंगजों को गिरफ्तार किया जाए और उनको शहरों से निकाला जाए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अक्सर काबुल और दिगर शहरों में खुशी के वक्त मुजाहिदीन हवाई फायरिंग करते हैं, जिससे न सिर्फ शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए बल्कि उनमें खौफ का माहौल भी होता है। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर वर्ल्ड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।